ठंडी बहुत पड़ती है और हाथ सेकने के काम आती हैं वो बुक्स। बेसिकली आप उसको जला के हाथ सेक सकते हो, ताप सकते हो, ठंडी से बच सकते हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। शाश्वत श्रीवास्तव, आपको पता है ना मेरे पास फैसिलिटी है आपको घर पे आके मारने की। क्यों नहीं? अमूल चीज़, अमूल बटर, अटली बटली डिलीशियस वाला, अटली बटली डिलीशियस वाला। तुमसे ना हो पाएगा। नमस्कार मेरे भाइयों, मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो मेरे से, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है क्या कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है, क्या ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है? जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भाग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं? देखो भाई, YouTube पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। सीबी फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है, अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा, उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं? तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो, अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की नई लाइव स्ट्रीम में। तो बताइए सब लोग कैसे हैं और क्या चल रहा है लाइफ में, सब ठीक ठाक है या नहीं है, कृपया करके बताइए। और कल का एक्सपेंडिचर मेथड सबने रिवाइज कर लिया है कि नहीं, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी पता करना है कि कल का रिवीजन हो चुका है या नहीं। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। कल रिवीजन भी कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है प्रिया यार, रिवीजन भी हो चुका है, और क्या चाहिए? क्योंकि आज जब मैं आगे करवाऊँ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि हमसे बन ही नहीं रहा है भाई। समर भाई, हो सकता है तुम्हारा नंबर सेव्ड ना हो तो शायद इसलिए कॉल ना उठा हो, मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग यार एक्सपेंडिचर मेथड हमारा ख़त्म करने वाले, जो भी बचा कुचा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है उसको भी ख़त्म करते हैं, और फिर उसके एक आध दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को बनता है, देखना ज़रूरी है। और उसके बाद आगे की बातें, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास तुम सबके साथ इसी तरह से बढ़िया अच्छे से माहौल बना के। कल हमने जो किया था वो ये था भाई, एक्सपेंडिचर मेथड था, और एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, क्या क्या उसके अंदर आ जाता है। जैसे शुरुआत की थी हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ, कि आपके पास जो हाउस होल्ड में कंजम्पशन होता है उसको लेना ज़रूरी है। फिर आ जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर, भारत सरकार इंडिविजुअल लेवल पे देखा करें तो भारत सरकार सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अगर नॉर्मल खर्चे नहीं है, अगर रेगुलर खर्चे नहीं है, तो इसके अलावा क्या हो सकता है?
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि आप इंडिया के अंदर कैपिटल लेवल पे चीज़ें फॉर्म कर रहे हो, एसेट्स फॉर्म कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो एक तरीके से। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले भारत के अंदर 3 प्राणी हैं। पब्लिक कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह हो गई, मतलब पूरा सेक्टर हो गया प्राइवेट पब्लिक कंपनीज़ का। हाउस होल्ड्स हो गए हमारे, और भारत सरकार हो गई। कंपनीज़ जो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर आप नज़र मार पाएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट जो हमारा हाउस होल्ड है, और फाइनली पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो हमारी भारत सरकार करती है। ये तीनों मिला के ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है। प्लस कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्योंकि हमें स्टॉक को करंट ईयर का लेना जरूरी है भाई। तो ये भी हो गया। ये मैंने तुम्हें कल तक बता दिया था, आज मुझे इसके आगे बताना था, और वो आगे आता है नेट एक्सपोर्ट्स, और मैं तुम्हें उसका रीज़न भी बताऊंगा। तो अगर जेन्युइन लगे तो भाई प्लीज़ मुझे बता देना कि हाँ बाबा जी समझ में आ गया, और नहीं आए तो वो भी बता देना भाई, ताकि मुझे पता रहे कि तुम्हें बन रहा है या नहीं बन रहा। तो लास्ट लिखना चालू करते हैं। चलो भाई, 4th पॉइंट हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स आता है हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके। अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को, वो होता है एक्स माइनस एम। यानी हम सेकंड वर्ड उठाते हैं एक्सपोर्ट का, और सेकंड वर्ड उठाते हैं इंपोर्ट का, एक्स और एम उठाते हैं, और एक्स माइनस एम करके भी लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। चलो भाई, ये नेट एक्सपोर्ट क्यों लिया जाता है और कारण क्या है इसका? देखो भाई, सुनना मेरी बात। हमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया, ठीक है। ये प्रोडक्शन जो हो रहा है भारत के अंदर, कहाँ गया, ये रहा, भारत के अंदर होने वाला प्रोडक्शन कंजम्पशन में जाता है। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अब हमारे भारत के लोग जो हैं, मैं इसको अटैच ही कर देता हूँ इसके साथ, जो कंजम्पशन होता है वो करते हैं हमारे भारत के लोग। भारत के लोग करते हैं कंजम्पशन, और ये जो भारत के लोग कंजम्पशन करने बैठते हैं, इनके पास 2 रास्ते हैं। पहला, भारत में बना हुआ सामान कंज्यूम करें, जिसे बोला जाता है आत्मनिर्भर। आप आत्मनिर्भर रहें, आप जो भी भारत में बन रहा है, जो भी भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, उसी का कंजम्पशन करें, ठीक है। या फिर फिरंगी यानी फॉरेन से जो भी आ रहा है उसको आप कंज्यूम करें। तो दूसरा हो जाता है फॉरेन। अब यार ध्यान रखना, भारत में जो हुआ वो गुड कहलाया लोकल, और जो फॉरेन से आया वो गुड कहलाया भैया इंपोर्टेड। ये तो तुम्हें भी पता होगा कि भारत के लोग अगर कंज्यूम कर रहे हैं, भारत का गुड खा रहे हैं या भारत का गुड कंज्यूम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि खाएं ही सिर्फ, वो किसी भी तरह का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसको आप लोकल बोल सकते हो। लेकिन अगर वही चीज़ फॉरेन से उठ के आ रही है भाई, तो वो चीज़ इंपोर्टेड कहलाएगी। बिल्कुल स्वदेशी, बिल्कुल स्वदेशी कह सकते हैं। देखो भाई, कितने अच्छे अच्छे प्रखर भाई ने बोला है, स्वदेशी कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली यार आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यार लोकल होगा, नहीं तो इम्पोर्टेड होगा। अब नाउ लोकल में अच्छे सेंस में कह रहा हूँ, लोकल मीन्स मेड इन इंडिया वाली चीज़ हो गई। तो कंजम्पशन जब 2 तरीके से होता है, तो जो प्रोड्यूस्ड होता है, कंजम्पशन का तो मैंने बता दिया, जो भारत में प्रोड्यूस्ड होता है उसके साथ भी क्या हो सकता है, भारत में सेल आउट हो या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाए फॉरेन को। जरूरी नहीं है सिर्फ भारत के अंदर ही रहे भाई, भारत में भी सेल कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो भैया फॉरेन कंट्रीज में फॉरेनर्स को। नहीं भाई फेरू भाई, अगर आपको लगता है कि सेल्फ रिलायंस इज अ मिथ, ऐसा नहीं है फेरू भाई, फिर आपने फैक्ट्स चेक नहीं किए हैं, फिर आपको नहीं पता होगा कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी में कितना बड़ा स्टैंड रखती है। नाउ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इकोनॉमिकली देखा जाए तो भारत का स्टैंड काफ़ी अच्छा है आज के टाइम पे, एंड इसमें सरकारों का तो कोई खेल ही नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट कि बहुत सारी कंपनीज बाहर की ऐसी हैं, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया रैदर देन इन्वेस्टिंग इन चाइना। ये चीज़, ये जो अभी पैंडेमिक चल रही है, इससे पहले की कहानी बता रहा हूँ। तो पैंडेमिक तो छोड़ दो, उससे पहले भी देखा जाए तो भारत की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा था
फोर्ड हो गई, hyundai हो गई, ये कंपनीज तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। जीप हो गई कंपनी, ये कंपनीज पुणे में अपना प्लांट लगाई हुई हैं और अक्रॉस एशिया ये यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं प्रोडक्ट। तो सेल्फ रिलायंस तो है इंडिया में कहीं ना कहीं देखा जाए तो। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हो गए, गुची अरमानी जैसे ब्रांड हो गए, आपका आजकल बड़ा ब्रांड चल रहा है H&M चल रहा है, ये सारे ब्रांड्स जो हैं ये इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं। और तो पता नहीं कितने, अब मैं क्या क्या बता दूं तुम्हें। डेविडॉफ जैसा परफ्यूम जिनके आते हैं वो सब यहीं पे इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सेल्फ रिलायंस वाली बात जो है वो बात ही अलग है। इंडिया बहुत सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी वाइज अभी वो थोड़ा सा पीछे है, तो उसमें भी रिकवरी चालू है, लेकिन अभी तक चाइना को बीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि माइक्रोमैक्स का फेल होने का रीज़न अगर टेक्नोलॉजी में देखा जाए, इंडियन ब्रांड था माइक्रोमैक्स। द ओनली रीज़न माइक्रोमैक्स फेल्ड वाज बिकॉज ऑफ वीवो एंड ओप्पो, अगर आपको नहीं पता हो तो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, शायद ही आपको पता हो कि माइक्रोमैक्स जिस कंपनी से पार्ट्स खरीदता था, आज वही कंपनी ने वीवो ओप्पो लॉन्च कर दिया इंडिया में। तो अब समझ जाओ आप। आगे बढ़ता हूँ, मैं बस नॉलेज की बात करूँगा जब भी बीच में कुछ बात होगी, ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि फैक्ट्स क्या क्या तुम लोगों को याद रखने हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि हमारा भारत भी एक्सपोर्ट करता है, और जहाँ हमें नेसेसिटी लगती है, जहाँ हमें ज़रूरत लगती है, वहाँ पे हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा था, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इंडिया से कुछ गुड्स जो हैं वो बाहर भी जाते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस। नाउ उन गुड्स को बनाने के लिए हमने खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, प्रोडक्शन में पैसा लगाया है। अगर प्रोडक्शन में पैसा लगाया है और इंडिया के अंदर ही कंजम्पशन हो गया, तो या तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कहलाएगा या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कहलाएगा। अगर इंडिया के अंदर कंजम्पशन हो गया, जो भी कॉस्टिंग आई थी गुड्स को बनाने की। लेकिन क्या हो अगर वो यहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो भैया जो एक्सपोर्ट है उसको भी तो आपको एक्सपेंडिचर में लेना है, क्योंकि उन गुड्स को बनाने में भी तो खर्चा किया था, भले ही आपने एक्सपोर्ट कर दिए हो। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसमें खर्चा नहीं हुआ था बनाने में। आपने बाकायदा बनाया था, खर्चा किया था, प्रोडक्शन में पैसा लगाया था, लेकिन हाँ, ना ही वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, ना ही वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। अल्टीमेटली वो गुड्स जो हैं हमने एक्सपोर्ट कर दिए, तो वो एक्सपोर्ट का पार्ट बन गया। लेकिन क्योंकि कंपनीज के लिए वो खर्चा है, कंपनी के लिए वो कॉस्टिंग है, तो उस खर्चे को भी एक्सपेंडिचर मेथड में आप ऐड करोगे। नाउ इंपोर्ट को क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसमें तो ये लोग भारत के गुड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, साथ साथ में इंपोर्टेड गुड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। और हमें सिर्फ लेना है भारत के गुड्स, क्योंकि खर्चा हम निकाल रहे हैं सिर्फ भारत का। तो भैया इंपोर्टेड को माइनस करो, जो भी तुम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो उनको माइनस करो, क्योंकि वो खर्चा जोड़ना जरूरी नहीं है जो आपने इंपोर्टेड गुड्स पे किया है, क्योंकि सिर्फ भारत की कमोडिटीज़ लेनी है, सिर्फ भारत की चीज़ों को लेना है। तो जो भी इंपोर्ट था, इसको बेस्ट माइनस करने की अगर कोई जगह है तो वो है एक्सपोर्ट्स में से माइनस करना। इसलिए हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं। वो सारी कमोडिटीज़ जिनके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, उनको हटा दो, बिकॉज दोज गुड्स डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया। वो बाहर की कंपनीज का है, बाहर की कंट्रीज का है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए कि नेट एक्सपोर्ट को क्यों लिया जाता है। नहीं समझ में आया तो बताओ, समझ में आया तो बताओ, समझ में आ गया तो यस टाइप हो जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि नेट एक्सपोर्ट क्यों लिया। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, जिनको नहीं आया होगा तो आप भी यस टाइप कर देना अगर आपको भी समझ में आ जाए। एक्सपोर्ट का मतलब वॉट एवर एक्सपेंस वी हैव इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ गुड को प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चा किया है, जो हमने बाहर दुनिया को बेच दिया, उसको भी ऐड करो, क्योंकि वो खर्चा इंडिया में हुआ है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो एक्सपोर्ट तो आएगा ही आएगा। इंपोर्ट क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन में वो खर्चा भी एडेड है जो हमने इंपोर्टेड गुड्स पे किया है। इंपोर्टेड गुड्स बाहर की कंपनीज को बिलोंग करते हैं, हमें तो इंडिया की कंपनीज का लेना है। तो इसलिए जो भी इंपोर्टेड है उसको कर दो माइनस, सीधे माइनस कर दो, खत्म कहानी। ज़्यादा सोचो ही मत, माइनस करो उठा के। जैसे ही माइनस कर दिया, किस्सा क्लियर हो गया भाई। हाँ भाई शाश्वत, फिर से बोल दिया मैंने, देखा मुझे मालूम था तुम्हें नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले ही फिर से बोल दिया। तो भाई ये कहानी है इसकी। तो फाइनली एक बार और लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे सम अप कर लेते हैं। नहीं, टीवी और कार हार्दिक भाई कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो एग्जॉस्ट हो जाती है टाइम के साथ। वो कंज्यूमेबल गुड्स में या कंज्यूमर गुड्स में आता है।
तभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में रखा जाता है, कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ये थोड़े लग्जरी आइटम्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स के अंदर, विच प्रोवाइड्स लग्जरी। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तुमने पिछले साल, दीज आर लग्जरी गुड्स बेसिकली। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको जब थोड़ा थोड़ा बताना चालू करूं तो एक बार देख लेना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी तो मैं एक बार फॉर्मूला पूरा समझाने वाला हूं। पार्थ भाई एक बार और समझा दूं? ठीक है भाई, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। पार्थ भाई देखो यार, तुमने बनाई नटखट, जानते हो पार्थ भाई? नटखट सुने होंगे यार तुमने, नटखट बनाया तुमने, ठीक है। अब नटखट को बनाने में खर्चा आया, जो खर्चा आया कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, कंज्यूम करे कोई भी करे, भारत से बाहर कोई भी करे, वो खर्चा बिलोंग करता है इंडिया को, ठीक है। नटखट के ऊपर अगर किसी ने 5 रुपये खर्च किए पार्थ भाई, चाहे वो इंडिया में खर्च करे 5 रुपये, चाहे वो फिरंगी कोई खा रहा हो अमेरिका में बैठ के अपने घर की छत पे 5 रुपये, वो नटखट के 5 रुपये इंडिया को बिलोंग करते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्ट इंडिया को बिलोंग करता था। तो अगर इंडिया में किसी ने खाया तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भारत सरकार ने लिया तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई अमेरिका में फिरंगी बैठ के नटखट खा रहा है तो सोच के देखो वो क्या होगा, वो हमारे भारत से गया हुआ एक्सपोर्ट होगा, और वो जो भी उसने कंजम्पशन पे खर्चा किया है वो हम काउंट करेंगे, क्योंकि वो इंडिया का प्रोडक्शन था। तो वो कंजम्पशन जो उसने किया वो एक्सपोर्ट के अंदर हमारा काउंट हो जाएगा, क्योंकि उसने हमारे इंडिया का प्रोडक्ट कंज्यूम किया। अगर एक्सपोर्ट ऐसे हम प्लस कर रहे हैं, जो अपने गुड्स बाहर बेच रहे हैं वो प्लस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो इंपोर्ट करते हैं लॉजिकली उनको माइनस करना चाहिए। और माइनस करने का बिल्कुल सिंपल रीज़न है, क्योंकि अगर मैं बाहर की फेयर एंड लवली क्रीम लगा रहा हूँ तो वो बाहर की है, इंडिया की नहीं है। तो वो फिरंगी अपने कंजम्पशन में जोड़े, फिरंगी अपने एक्सपेंडिचर में जोड़े, हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो हमारे इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है। तो एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैंने यार पार्थ जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी कि ये सारे लिंक बेटा आउटपुट से हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे कंसेप्ट्स बनाए थे बहुत अच्छे से कि आउटपुट से रिलेटेड है। और ये आउटपुट किसका है? हमारे भारत का, क्योंकि हम सारी चीज़ें निकाल किसकी रहे हैं? हमारे भारत की। हम एक नेशन को लेके चलते हैं, तो ये आउटपुट हमारे भारत का है। तो हम अपने भारत से रिलेटेड सारी चीज़ें लेंगे, भारत से रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी लेंगे, भारत से रिलेटेड इनकम भी लेंगे, लेकिन भारत से बाहर कुछ भी होगा तो सबको हटा देंगे। बाहर के किसी भी सामान को अगर हमने कंज्यूम किया होगा एक्सपेंडिचर से, वो हटा दिया जाएगा, वो एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर जो किया गया है वो भारत के आउटपुट पे नहीं किया गया, वो भारत के बाहर कहीं किसी और कंट्री के आउटपुट का एक्सपेंडिचर है जो हमने पैसा खर्च किया है। तो जितने भी स्वदेशी प्रोडक्ट होंगे, जितने भी आत्मनिर्भर प्रोडक्ट होंगे जो भारत के हैं, उन पे किया हुआ खर्चा पूरा ऐड होगा, चाहे फिर वो हमने खर्चा किया हो, चाहे फिर वो भारत सरकार ने खर्चा किया हो, चाहे कोई फिरंगी ने खर्चा किया हो, वो सारे खर्चे ऐड होंगे, बिकॉज दैट आउटपुट बिलोंग्स टू इंडिया। अमूल चीज़, अमूल बटर, अटली बटली डिलीशियस वाला, अटली बटली डिलीशियस वाला तुमसे ना हो पाएगा। अगर फिरंगी भी वो बटर खाता है तो वो भारत के खर्चे में जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर भारत को बिलोंग करता है, क्योंकि आउटपुट भारत का था। लेकिन अगर आप डोरिटोस खाते हो बाहर के, या चीटोस खाते हो बाहर के, या लेज खाते हो बाहर के, तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट, वो आउटपुट इंडिया का नहीं है। इसलिए जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको माइनस कर दो, जो भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो प्लस कर दो, बिकॉज वो प्रोडक्शन इंडिया का है। मेरे ख्याल से अब मैं बहुत अच्छे से क्लियर होऊंगा। अगर अभी भी नहीं हूं तो प्लीज़ कमेंट कर देना, अगर क्लियर हूं पार्थ भाई तो यस टाइप ज़रूर कर देना। तो चलो यार, मैं एक बार सिंपली एक बार पूरा फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि तुम्हें याद नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा काम पहले है पूरा फॉर्मूला घसीट के याद करवा देना, बिल्कुल घसीट के एकदम, मतलब समझ जाओ अब तुम, ताकि तुम्हें दिक्कत ही ना हो। बिल्कुल आर्यन भाई, आईफोन लेते हैं तो काउंट नहीं होगा, बिकॉज दैट प्रोडक्ट डजंट बिलोंग टू इंडिया। वो जो प्रॉफिट है मेरे भाई वो चला जाएगा कैलिफोर्निया, यूएसए। नहीं आया करे ना, बेशर्मों की तरह पूछो, बेशर्मों की तरह, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है और तुम इस लाइव सेशंस में बिल्कुल कंफर्टेबल हो। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 100 बार समझा दूंगा। मैं पिछले 12 साल से यही काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आता है। प्लीज़ पूछो, दैट मेक्स मी थिंक अबाउट न्यू आइडियाज़ एज वेल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार कुछ और नया बता सकता हूँ मैं। सो प्लीज़, इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ डू आस्क। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक्सपेंडिचर मेथड कैसे काम करता है। आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढना जरूरी है ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। सबसे पहले आप बिल्कुल आंख बंद करके ढूंढेंगे, कहां पे लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आप ये ढूंढना चालू करेंगे।
ये आपका सबसे पहला काम होगा कि ढूंढिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहां दिया हुआ है। कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, समझे भाई। दूसरे पे आ जाते हैं। इसमें आपका प्लस हो जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार कर रही है। ये आप दूसरा क्वेश्चन में ढूंढोगे कि ये आपको मिल रहा है या नहीं। ठीक है भाई, जगते रहना चाहिए, कोई भी सोएगा नहीं। ठीक है उदय प्रकाश भाई, सबको जगना जरूरी है, जगते रहिए, जागते रहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं सोना है। तीसरे पे आ जाते हैं भाइयों, ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपका तीसरा आइटम होगा जो आपको प्लस करना है। ढूंढ धांड के आपको पूरे क्वेश्चन में ढूंढना है। और अगर ये नहीं मिलता है, मान लीजिए आपने ढूंढना चाहा और आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिखा लिखा हुआ, तो और में क्या मिलना है फिर? ये नहीं मिला तो फिर क्या ढूंढे भाई? अच्छा हॉर्न खुद ही सो गया क्या यार? ऐसा कैसे यार? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भाई लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। वो क्या है, मैं कभी कभी म्यूट करके रख देता हूं ताकि डेस्कटॉप वॉइस तुम्हें ना आए। तो चलो भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। अगर ये नहीं दिया हुआ तो फिर क्या दिया होगा? कीर्ति तुमने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी क्या यार? क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और तुम इसमें प्लस कर दोगे चेंज इन इन्वेंट्री, जिसका दूसरा नाम है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी। तो आइदर और लेना है, या तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उठाओ, उसको लिख दो सीधे सीधे अगर क्वेश्चन में दी हुई हो तो। लेकिन अगर नहीं मिली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखी हुई, तो फिर क्या करें भाई? तो तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे ही तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ दिखे, उठाओ, चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करो, दोनों को मिला के मतलब होता ही है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों का मिला के मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है भाई, अब इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज ऐड करनी है जो हमें, बताओ यार चौथी चीज क्या थी यार? मुझे याद नहीं आ रही यार। फोर्थ पॉइंट क्या था? तुम ही लोग बता दो। चलो फोर्थ पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है एकदम से। मैं सोच रहा हूँ चीटिंग क्यों करूँ जब तुम लोग बैठे हुए हो मेरे पास। तो फटाफट बताओ फोर्थ चीज क्या है इसके अंदर। लियो भाई, इसका आंसर तो मैंने कल भी दिया था तुम्हें, तुमने सुना नहीं था। दिक्कत यह है कि तुम मेरी बात पे ध्यान नहीं देते हो। मैंने कल भी बहुत क्रिस्टल क्लियर बोला था कि सेकेंड हैंड गुड्स आते ही नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएंगी। वो जब पहली बार करते हैं ना, जब सबसे पहली बार करते हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब सेल होते हैं, तभी ले लिया जाता है। सेकेंड हैंड गुड्स को कभी नहीं काउंट किया जाता है। बिल्कुल सही है भाई। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं इसको? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकालते हैं। अब सब लोग यहां पे एक चीज पे ध्यान देना यार। तुम लोग को यहां पे एक चीज दिख रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सब लोग हाँ या ना बताओ। आंसर में, मतलब आंसर क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूले में तुम्हें यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये तुम्हारे आंसर को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। ठीक है, बता रहा हूं। इसको मैं वैसे बोलता भी हूं, तुम लोग लिखना चाहो तो लिख दो, मोस्ट वेलकम, तुम्हारे ऊपर है। ये मैं दोनों को हाईलाइट करके लिख देता हूं। इसको मैं वैसे डेविल बोलता हूं, पता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये ग्रॉस जो है तुम्हारा आंसर बना सकता है या बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन पता है क्या करता है? वैसे तो अगर इन सब का टोटल बताऊं, ये जितने चार चीज़ें बेटा तुम लोगों को दिख रही है, अगर मैं इनका टोटल करना चाहूं जैसे अभी दिए हुए हैं एग्जैक्टली वैसे ही, तो इनका टोटल कहलाता है भाई GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इतना सिंपल है, सबको प्लस कर दो, आंसर आ गया GDP एट MP। लेकिन भैया ये जो डेविल भाई साहब मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो ग्रॉस है, अगर क्वेश्चन में ये नेट दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में नेट दिया हुआ है, यानी और करके अगर नेट दिया हुआ हो, ग्रॉस नहीं दिया हो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, तो आंसर आता है तुम्हारा NDP एट MP। सिर्फ इसी ग्रॉस के कारण तुम्हारा पूरा आंसर जो होता है वो ग्रॉस में आता है, सिर्फ इस ग्रॉस के कारण। इसलिए बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कहीं नेट लिखा दिख जाए तो समझ जाना आंसर ग्रॉस नहीं आएगा, आंसर नेट आएगा। तो इसलिए मैं इस वाले को यहां पर लिख देता हूं #1 या 01 करके लिख देते हैं अपन, #01, क्योंकि सेकंड फॉर्मूला मैं जस्ट पीछे लिख रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये अधिकतर गलतियां कराता है बोर्ड एग्जाम में, और हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमें तो पूरा आता था और हम तो बिल्कुल सही करके आएंगे, और जब चेक करते हैं तो हमारा आंसर गलत निकलता है भाई। तो ये रहा #02,
लिख लो सब मेरे साथ। पहला पॉइंट ये लो, ये भी पता होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ तो तुम्हारा आंसर भी नेट आएगा। फाइनली हाँ या ना में मुझे जवाब दो, क्या तुम इससे नेशनल इनकम निकाल सकते हो? बस मुझे इतना जानना है। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू कैलकुलेट नेशनल इनकम आउट ऑफ इट? अगर एनडीपी एट एमपी तुम्हारा आंसर आ गया है तो, और इसके थ्रू नेशनल इनकम कैसे आएगा वो भी बता ही देना मुझे। क्या बात है, फिर तो सबको आता है यार नेशनल इनकम निकालना। तो एनएनपी एट एफसी है यानी एनएफआईए प्लस होगा और एनआईटी माइनस होगा मेरे ख्याल से। अगर इसमें अपन एनएफआईए प्लस करते हैं, एनआईटी माइनस करते हैं, तो एनएनपी एट एफसी आ गया, मतलब हमारा नेशनल इनकम आ गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है भाई, प्लस डेप करेंगे तो नेशनल इनकम आएगा। पार्थ बेटा क्या हो गया, ठीक ठाक तो हो? पक्का ना? गर्मी ज़्यादा हो रही, 9 तपे चल रहे हैं, लग रहा है तुम पे असर हुआ है थोड़ा सा। प्लस डेप कहाँ से आ गया पार्थ मेरे भाई? सब ठीक तो है ना? थोड़ा सा देख लो तो, मतलब ग्लूकॉन डी मतलब ओआरएस वगैरह जो भी होता है, थोड़ा सा ऐसा नहीं चल पाएगा, ऐसे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। प्लस डेप तो कहीं से नहीं आएगा, कहीं से क्या कभी नहीं आएगा। अगर डेप का होगा भी तो माइनस में आएगा, और वो भी तब होगा जब #1 वाले फॉर्मूले में लगाएंगे। ये देखो भाई, कहाँ गए हम? हाँ ये रहे, #1 वाले में आएंगे भाई। देखो ज़रा ये वाले में, यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए भाई, यहाँ पे हमें माइनस से डेप करना पड़ेगा मेरे भाई, माइनस से डेप, और प्लस करेंगे एनएफआईए और माइनस करेंगे एनआईटी, तब जाके आएगा एनएनपी एट एफसी। यार पार्थ ऐसी ऐसी बातें नहीं करता यार। ठीक है भाई, दोनों से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं बताओ यार? क्लियर हुआ तो मुझे तुम लोग सब एक एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, जल्दी बताओ। सब्सिडी वाले में डाउट है, सब्सिडी प्लस क्यों हो रही है? वही डाउट है ना अंकिता, सब्सिडी प्लस क्यों हो रही है? देखो यार, जब अंकिता हम एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाते हैं तो हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है अंकिता, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये करते हैं अंकिता। तो हम क्या करेंगे, मान लो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए अंकिता 0 और सब्सिडी दी हुई है 10। ठीक है अंकिता, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस 10 हो जाएगा, इसलिए सब्सिडी प्लस करते हैं अगर अपन एमपी से एफसी जाते हैं तो। ये किया जाता है भाई, इसलिए प्लस सब्सिडी हो रही थी अंकिता जो तुमने पूछा था। ये लो भाई आंसर आपका। एक ही क्वेश्चन में सृष्टि गौर दोनों दिए हो ना बेटा, तो आपको ये पता करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि आपको निकालना क्या है। अगर आपको निकालना है मान लीजिए ग्रॉस में ही आंसर, तो ग्रॉस ले लो, लेकिन अगर आंसर निकालना है नेट में तो नेट ले लो। कितना सिंपल है। तो सृष्टि जी मैंने आपको सिखाया था ना कि भैया इन चीज़ों में होता है इट डिपेंड्स, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि मे बी भाई वो क्वेश्चन के सिनेरियो पे टोटली डिपेंड करता है। आंसर नेशनल इनकम निकालना है तो ऑब्वियसली नेट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर जीडीपी आंसर निकालना है तो ग्रॉस ले लो। क्यों बिना बात के टेंशन लेना। चलो भाई इतना कर लिया, अब तुम्हारी आती है क्वेश्चन की बारी और मेरी बारी आती है बैठने की। बढ़िया, तुम लोग करके दिखाओगे मुझे क्वेश्चन और मैं आराम करूंगा। ठीक है, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने। तुम्हें इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, एक्सपेंडिचर मेथड से ही कैलकुलेट करो। चलो सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड से छोड़ दो तुम, बिल्कुल इनकम मेथड अभी करना ही नहीं है। पूरे में से मुझे फाइंड आउट करके बताओ एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आंसर आ रहा है तुम्हारा या नहीं आ रहा है। अब देखो यार सृष्टि जी, यहाँ पे बोल दिया कि नेशनल इनकम निकालो यार, तो सृष्टि जी मैं जानता हूँ कि नेशनल इनकम जो होती है एनआई, नेशनल इनकम जो होती है वो होती है एनएनपी एट एफसी। तो यार मैं अगर नेट आंसर निकालना है तो मैं इसमें जो भी लूँगा वो नेट वाला लूँगा, अगर दोनों दिया होगा उस केस में तो, वरना तो फिर डेप माइनस करके निकाल ही सकते हैं। तो शुरू हो जाओ मेरे भाइयों, शुरू हो जाओ और निकाल के दिखाओ, और देखूँ मैं भी कि तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं, कि हवाबाजी चल रही थी बस यस सर आ गया। देखते हैं, आई एम चैलेंजिंग यू ऑल, लेट्स फाइंड आउट द आंसर, whether you are capable enough to find out the answer or not. If your parents are listening my English, I'm very sorry sir, somehow you have to entertain these devils, otherwise they get bored easily.
अंकिता ध्यान से देख लो भैया, आंसर 8100 दिया है और ये नेफा वगैरह जो है माइनस में दिया है नेफा, और नेट एक्सपोर्ट भी भाई माइनस में, सॉरी अंकिता ने मैसेज ही रिट्रैक्ट कर लिया। हाँ, नेट एक्सपोर्ट कितना है ये, बस यहाँ पे थोड़ी सी गलती है बेटा लोग, इसको काट देना, इसको कट कर लेना, ये गलती है, ठीक है। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, नेट एक्सपोर्ट यहाँ दिया हुआ है, कहाँ गया, ये दिया है 35 -35 एक्चुअल में -35, ठीक है। रीति जी, गीतिका जी, मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है आंसर, तनिक देखें कहीं कुछ और दिया हुआ है वहाँ पे। शाश्वत श्रीवास्तव, आपको पता है ना मेरे पास फैसिलिटी है आपको घर पे आके मारने की। क्यों नहीं? आप ही चूज कर लो अब क्या चाहते हैं आप, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आयुषी का आंसर आ गया, गुड यार। शाश्वत श्रीवास्तव जी, तुमने गलत जगह पार्किंग कर दी है, थोड़ा देख लो, लग नहीं रहा तुम सही जगह पे पार्क करके बैठे हुए हो। प्रियंका दूसरी दुनिया में निकल गई हैं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इतनी समस्या कैसे हो गई, क्वेश्चन तो सिंपल था। अर्चिका अरोरा आ गया आंसर, क्या बात है, बहुत ही शानदार, 8100, ठीक है। फेरू भाई साहब, चलो एक बार आप सबके लिए मैं भी कर देता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या आएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नाम से ही क्लियर है आएगा। करंट ट्रांसफर्स नहीं आएगा भाई, वेजेस एंड सैलरीज नहीं आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, रेंट नहीं आएगा, मैंने नहीं सिखाया, मैं तो 4 चीज़ें सिखाई हैं और मैं 4 चीज़ें ही ढूंढ रहा हूँ भाई। मेरा सबसे पहला मोटिव है जीडीपी एट एमपी तक पहुँचना, उसके बाद मैं आगे प्लस माइनस करते रहूँगा। मैं एक्सपेंडिचर मेथड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब है आंख बंद करो 4 चीज़ें ढूंढो, आंख बंद करो 4 चीज़ें ढूंढो। फिर इंटरेस्ट हटा देते हैं भाई, नहीं आएगा। नेफा बाद में काम आएगा, डिविडेंड तो आते ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, अपन उसको प्लस करते हैं, आपको मालूम होगा। प्रॉफिट नहीं आएगा, कॉर्पोरेट सेविंग्स नहीं आएंगी, नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस आता है, नेट एक्सपोर्ट आएगा ही आएगा भाई, चौथा एलिमेंट है यार ये तो। फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम भाई नहीं आएगी, ओल्ड एज पेंशन बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का अलग काम है। तो यहाँ तक तो हो गया भाई, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। मतलब मुझे सबसे पहले निकालना है जीडीपी एट एमपी, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से वही आता है। तो सबसे पहले 1150 प्लस करेंगे 5000, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करेंगे 2300, और नेट एक्सपोर्ट आखिरी लेंगे जो कि -35 है, प्लस करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में -35 लिखेंगे, प्लस ही करते हैं, बट माइनस में है तो अब क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या लिया है, कुछ लोगों ने जो अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं। तो यार 1150 प्लस 5000 प्लस 2300 -35, यहाँ पे जो आएगा 8415 आएगा। अच्छा, आधे के आधे गधे जो थे वो मुझे ये आंसर दे रहे हैं, जीडीपी एट एमपी मुझे बता रहे हैं नेशनल इनकम होती है। बेटा क्या हो गया, ये क्या चल रहा है भैया, ये नेशनल इनकम नहीं है अगर 8415 आपका आंसर आ रहा है तो। यार क्या चल रहा है यार, ऐसा थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। ये मेरा जीडीपी एट एमपी आ गया। अब मुझे इससे नेशनल इनकम निकालना है, यानी एनएनपी एट एफसी निकालना है। मुझे जीडीपी एट एमपी में से सबसे पहले डेप माइनस करना पड़ेगा, जो कि 55 रुपीज़ है। ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस से आना है मुझे नेट, ग्रॉस से नेट आते हैं तो माइनस डेप होता है। डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो मुझे नेफा प्लस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस करना है 40 जो कि माइनस में है, तो प्लस ब्रैकेट में -40। और मुझे मार्केट प्राइस से आना है फैक्टर कॉस्ट पे, यानी माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि दिए हुए हैं 220 रुपये, तो फाइनली -220 रुपये। तो भैया 8415 -55 -40 एंड -220, तो यार ये फाइनली आंसर आएगा 8100 रुपये का। भैया देख तो लिया करो, कर क्या रहे हो, थोड़ा सा भगवान के लिए देख लिया करो। दे बतौले कुछ भी आंसर देते हो, फिर ऐसे कैसे चलेगा है। पार्थ आंसर आया कि नहीं आया ये बताओ। गीतिका, अरे बहुत ही शानदार एक्सप्लेन कर दिया भाई, सही किया था यार। लियो भाई सही किया था, तो आंसर क्यों नहीं आया यार। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा टाइम लो। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें सबसे पहले आंसर करना है, क्योंकि तुम भी जानते हो यार, कछुए खरगोश की कहानी तुमने भी सुनी हुई है। इट्स नॉट अबाउट कि भैया आराम से करो, जीतना ज़रूरी है तो ढंग से जीतना ज़रूरी है।
वरना गलत आंसर देके तो वैसे भी हार गए। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, घबराहट मत फैलाना। अब उनने बोला है क्वेश्चन में ध्यान देना, डोमेस्टिक इनकम निकालो एक्सपेंडिचर मेथड से। डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं पता डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, तो डोमेस्टिक इनकम होती है NDP एट FC। इसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। जो इससे पहले दिया हुआ है इनकम मेथड वगैरह छोड़ दो कि GDP निकालना है इनकम मेथड के थ्रू, तुम तो डोमेस्टिक इनकम निकालो एक्सपेंडिचर मेथड से। डोमेस्टिक इनकम का मतलब NDP एट FC। निकालो बेटा आंसर और बताओ कितना आ रहा है। देखते हैं इस बार सबका सही आता है या नहीं, या हड़बड़ाहट में इस बार भी खत्म कर दोगे। फेरू भाई साहब ने बिल्कुल सही कहानी बोल दी है। बिल्ड योर कंसेप्ट्स, स्पीड विल ऑटोमेटिकली कम। बोला जाता है ना, जिस कार का इंजन स्ट्रांग होता है वो वैसे भी बहुत दूर तक चलती है और बहुत तेज़ चलती है। ऐसे बनो, ठीक है। स्प्लेंडर को तेज़ भगाने की कोशिश मत करो, फट जाएगा। थोड़ा सा पहले दिमाग स्ट्रांग करो, शुरू हो जाओ। बाकी लोग कहाँ हैं यार, जल्दी निकालो यार, मतलब इतना भी जल्दी नहीं, लेकिन हाँ कोशिश तो करो। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था यार, जल्दी। 2610। अच्छा भाई ठीक है, देखते हैं बाकियों को भी निकालने दो। सबके भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर आ रहे हैं। तो भाई पूरा बंटवारा हो चुका है ऐसा लग रहा है चैट सेक्शन का। अरे यार मतलब मतलब मुझे ही करवाना पड़ेगा यार, मतलब क्या ही बताऊं अब मैं। तो ठीक है, मेरा काम है एक बार करवाना, देख लेते हैं किसका सही है किसका नहीं है। और अगर नहीं सही हो तो भाई सुधार लेना यार प्लीज़, ठीक है। शुरू करें तो यार सबसे पहले तो यार मैं हटाना चालू करता हूँ जो नहीं लेंगे। कॉम्पनसेशन बिल्कुल नहीं लेंगे, रेंट बिल्कुल नहीं लेंगे, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेंगे, फिर प्रॉफिट नहीं लेंगे, मिक्स्ड इनकम नहीं लेंगे। और मैंने सिखाया था, अब किसी ने सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन मैंने तो सिखाया था भाई। तुम्हें देखो यहाँ पे आंसर निकालना है, ध्यान दो, नेट। यानी मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लूँगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी नेट दिया हुआ है, और जिसने नेट लिया है उसका आंसर एकदम सही आया होगा, जिसने ग्रॉस लेके किया है उसका आंसर बिल्कुल गड़बड़ आया होगा। क्योंकि अगर मैं नेट लूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा मेरे भाइयों, वो आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये मैंने यहीं पे लिखवाया था, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये लिखवाया था मैंने, आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो तो मैं करना चालू करता हूँ। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस करना चालू करेंगे मेरे भाइयों, और इसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि 1700 रुपये का है। उसके बाद प्राइवेट ले लिया, गवर्नमेंट लेंगे 1000 रुपये का। और तीसरा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 60 लेंगे, और चौथा प्लस करेंगे, लेकिन ये -30 है तो -30 ब्रैकेट में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2670, 2700। हाँ भाई नहीं 2730 होगा, 2730 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये 2730 तो भाई यहाँ तक आ गए अपन, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना था, अपन को MP दिया हुआ है यार, इसमें अपना MP आंसर आ रहा था जो भी अपन ने किया, तो अपन को इसमें से आंसर निकालना है NDP एट FC आंसर निकालना है। मतलब 2730 में से माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि 110 रुपये है। यानी जिसका भी 2620 रुपये आंसर आया है वो सही है, जिसने भी 2620 आंसर निकाला है वो सही है। बाकी तो अब मैं क्या ही बताऊं। हो गया भाई, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लो भाई जल्दी से, ग्रॉस ले लिया था, देखो तभी मैंने सब सिखा दिया ताकि तुम्हें न्यूमेरिकल्स करते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं सब कराते चल रहा हूं। तो कृपया करके मेरी बात पे बहुत अच्छे से गौर किया करिए, और कुछ भी नहीं, बस बात सुनिए, सब सही होते चले जाएगा। ध्यान दीजिए, बस शुरू हो जाइए। ये रहा है क्वेश्चन आपके सामने, चालू हो जाइए। बिल्कुल सही बोला भाई, नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC निकालना है इसमें आपको। जिनको क्लियर नहीं है नेशनल इनकम क्या मतलब NNP एट FC, अंकिता गोयल का कहना है 5930 आंसर है। लेट्स सी बाकियों का क्या आंसर आता है। क्या बात है नंदू, बिल्कुल वेरी गुड यार, शानदार।
पाणे जी, उदय प्रकाश भाई, क्या बात है। अंशुजा का भी 5930 आ गया है। अभी शुक्ला 5930, रीति आ गया आंसर। बताओ फिर क्या आया। कश्यप भाई भी, हर्ष कश्यप भाई भी हमारे, लियो बनर्जी भाई 5930, अनुष्का, देखा आ गए ना, आ गए, सब लाइन पे आ गए, सब लाइन पे आ गए, बहुत ही शानदार। यही चाहिए था ना कि सब एक ही लेवल पे आ जाए। खबीब भाई भी आ गए 5930 पे, बहुत ही शानदार। चलो भाई, किसी को दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में तो बता दो मुझे जल्दी से। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत फील कर रहे हो, अगर किसी का आंसर नहीं आया हो तो भाई, मालपानी भाई का भी आंसर आ गया, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, एकता का आंसर आ गया, प्रिया, कीर्ति, उमंग, सबके तो आंसर आ रहे हैं भाई। सकर भाई भी, नाउ ही इज़ नॉट सकिंग एनी मोर, ही इज़ गेटिंग द आंसर्स। सबके आंसर आ चुके हैं। कोई भी ऐसा बचा है क्या जिसका आंसर नहीं आया, जिसको मैं हेल्प कर सकूं तो प्लीज़ बता दो, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं। बाकी लोगों को तो दे ही देता हूं। ये वाला अपन ने कर लिया है। फेरू भाई बताइए, क्या 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 आपको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की क्या ज़रूरत है, बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। नोट्स अपडेट हो चुके हैं, लेकिन अभी ऐप जो है वो ऑलरेडी अपडेट पे चल रही है। आज सुबह से ऐप डाउन है, अपडेट पे है, तो जैसे ही ऐप अपडेट हो जाएगी नोट्स भी वहाँ पे शो हो जाएंगे। समर भाई का नहीं आया, आर्यन भाई का नहीं आया, फेरू भाई का नहीं आया, 6130 आ रहा है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं आएगा, रेंट बिल्कुल नहीं आएगा, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आंसर नेट निकालना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है भाई। ठीक है, प्रॉफिट नहीं आएगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये प्लस, ये भी प्लस होगा, लेकिन याद रखना ये ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे, नेट एक्सपोर्ट प्लस होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये माइनस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चेक कर लो अब एक बार। जितने लोगों का आंसर नहीं आया था एक बार देख लो। प्रथम भाई, यही जो अपन नोट्स बना रहे हैं ना, ये पूरे इकोनॉमिक्स वगैरह के, ये पूरे। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, बिल्कुल टाइम पास नहीं, फटाफट ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मुझे पूरा आंसर चाहिए भाई, इसका याद रखना। जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुझे सबका आंसर चाहिए फटाफट, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी का भी आंसर नहीं आया क्या अभी तक यार? 4265, लेट्स चेक, बाकियों को भी निकालने दो। 4365, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसा कैसे यार? क्वेश्चन तो सिंपल है। एक हिंट मैं दे देता हूँ, बाकी देखो आगे। हो सकता है एनसीईआरटी का काम आपको पड़ेगा भाई। मे बी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन द मंथ ऑफ मे बी नवंबर और दिसंबर, बिकॉज उस टाइम पे ठंडी बहुत पड़ती है, और हाथ सेकने के काम आती हैं वो बुक्स। बेसिकली आप उसको जला के हाथ सेक सकते हो, ताप सकते हो, ठंडी से बच सकते हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो यस, एनसीईआरटी इट्स इम्पॉर्टेंट, बस ठंडी से बचने के लिए, बाकी नो यूज़। तो थोड़ा सा जो मैं बोल रहा था हेल्प करने की, आपकी बात कर रहा था, तो भाई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो हटा दो, मिक्स्ड इनकम हटा दो, आंसर नेट निकालना है। सब्सिडीज़ भी आएगा, पर्सनल कंजम्पशन भी आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आएगा, गवर्नमेंट परचेज भी आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स हटा दो, ऑपरेटिंग सरप्लस हटा दो। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देना, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो आपको उसमें इन्वेंट्री को ऐड करके टोटलिटी में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर किसी ने ये गलती की है तो अभी के अभी सुधार लो। फिर से बोल रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, मतलब इसमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो जब तक आप उसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं करोगे तब तक आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा। ये आपको फॉर्मूले में मैंने सिखाया था। अच्छा, समझ में नहीं आया? ठीक है, तो यार 2 मिनट मेरी बात पे ध्यान देना ज़रा। अंशुजा यहाँ पे देखो यार, ये देख रहे हो आप, इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन इन्वेंट्री को ऐड किया गया है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसमें आपको आगे बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे इसके अंदर देखो यार, आपको 4 चीज़ें उठाना है। क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, आप 4 चीज़ों से पहले इधर उधर की बातें करोगे ही नहीं। तो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि 3500 है। मैं निकाल रहा हूँ अभी जीडीपी एट एमपी, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले से आंसर जीडीपी एट एमपी आता है। मैंने ये लिखा 3500।
प्राइवेट के बाद आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि ये दिया हुआ है 450 रुपये गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्लस कर दूंगा मैं 450। तीसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ पे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, फिक्स्ड दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा 255 में 210 का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करूंगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली चेंज इन इन्वेंट्री, और इन दोनों को ऐड करके टोटल आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो 255 प्लस 210 यानी ये हो जाएगा 465। ठीक है भाई, यहां तक आ गए। अब अपन ने 3 चीज़ें ऐड कर ली, लास्ट बचा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट ये 2 चीज़ें हैं, यानी 240 माइनस 270। अब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस होता है, 240 में से 270 जाएगा तो आएगा आंसर -30, क्योंकि माइनस बचेगा ऑब्वियसली। तो ये करके मेरा आ जाएगा जीडीपी एट एमपी 3500 प्लस 450 प्लस 465 माइनस 35, सो दिस विल बी 4380 रुपीज़। ये मेरा जीडीपी एट एमपी आ गया। अब मुझे जीडीपी एट एमपी में से कुछ कुछ चीज़ें प्लस करना है ताकि मेरा नेशनल इनकम आ जाए, यानी एनएनपी एट एफसी आ जाए, क्योंकि मुझे नेशनल इनकम निकालना था। ठीक है भाई, तो ग्रॉस से नेट जाते हैं, तो मतलब मुझे ग्रॉस से नेट जाते हुए माइनस डेप करना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा नेशनल जाते हुए, और माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीडीपी एट एमपी मेरा आया है 4380 माइनस डेप। अगर डेप देखें तो ये रहा 250 रुपये, यानी -250 होगा, प्लस एनएफआईए -20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भाई -20 कर देंगे ब्रैकेट में, माइनस एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस 250 है और सब्सिडी 60 है, तो अपन 250 माइनस 60 कर देंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके निकालते हैं आंसर। तो अपना एनएनपी एट एफसी आ जाएगा, यानी 4380 माइनस 250 माइनस 20 माइनस 190, जिसका भी आंसर 3920 आ रहा है। अच्छा, मैंने कुछ गलत लिखा है? जीडीपी एट एफसी निकाल रहे हैं क्या? नेशनल इनकम निकाल रहे हैं दादा, ये रहा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ये देख रहे हो, नेशनल इनकम बी वो वाई कट गया है, बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी एट एफसी इनकम मेथड से निकालना है, और नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है। ठीक है, क्लियर है? तो 3920 एनएनपी एट एफसी निकालना है। जी हाँ, एनएनपी एट एफसी निकालना है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो तो पता चल जाएगा। वो 5 की गलती थी तो मैंने उसको सुधार दिया है। वहाँ पे 5 रुपया की गलती हो गई थी तो वो मैंने निकाल दिया, हटा दिया वहाँ से, देख लीजिएगा आप। हाँ भाई सकर, हो जाता है, हम भी इंसान हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि भैया इलस्ट्रेशंस मत करो इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करो। ग्राउंड रियलिटी पता चलती, गलती होती है, सुधारते हैं हम, मज़ा आता है फिर इन चीज़ों में। अभी शुक्ला का सही था, बहुत ही अच्छी बात है भाई। अगर आपका सही था तो बधाई हो, आपको एक्सपेंडिचर मेथड बनने लगा है। तो चलिए भाई, वीकेंड आ गया है आपका, सैटरडे आपके पास है। आपका एक ही काम है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपके पास बुक है, जैसी भी आपके पास बुक है, आपको उस बुक से करने हैं, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे कोई और मेथड हो। जिस भी मेथड से आपको करना है आप बिल्कुल करिए, और आप कंप्लीट करिए ये बेसिक बुक जो है, क्योंकि बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं वो मैं एक क्लास में करवा दूंगा, हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बट बेसिकली आप नेशनल इनकम को यहाँ पे ख़त्म समझिए। एक क्लास और लगेगी, बट उसके अंदर कुछ मेजर चीज़ें हमें नहीं करनी है। सो यहाँ तक हमने एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया है, इससे इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपको इतना भी आता है तो आपका काम हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस करके रखो भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए तुम सबसे बहुत सारा प्यार है भाई, और मुझे ग्रुप पे दिखना चाहिए कि तुम लोग संदीप गर्ग उठा के पढ़ रहे हो, संदीप गर्ग से क्वेश्चन कर रहे हो। किसी के पास संदीप गर्ग नहीं है तो प्लीज़ इमेजेस शेयर कर लो और ग्रुप पे संदीप गर्ग के क्वेश्चन करो। अगर कोई मुझसे पूछता है पर्सनली वीके ओरी या संदीप गर्ग फॉर नेशनल इनकम, मैं बोलूँगा भाई कि नेशनल इनकम तो कम से कम संदीप गर्ग से करो। वीके ओरी में बाकी चैप्टर्स होंगे मे भी अच्छे, बट संदीप गर्ग में बेस्ट है, मैंने कंपेयर किया हुआ है। सो प्लीज़ कोशिश करो कि सैटरडे कल तुम्हारे पास है, आज का टाइम तुम्हारे पास है,
ख़त्म कर डालो नेशनल इनकम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, या वैल्यू एडेड या आउटपुट मेथड, जो भी बोलते हो वो वाला मेथड हो, सब खत्म कर डालो, कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, तो चलो, धन्यवाद।